नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। और राबड़ी देवी का एक बयान जो है काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि तेल और पानी को बेचने का काम बनिया करते हैं। जो इस तरह का बयान है, इसके बाद जो है बिहार में राजनीति गर्मा गई है। और ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता सुषमा साहू मौजूद है। कैसा लग रहा है? आप जब ये बयान सुनी थी पहली बार तो क्या दिमाग में आया था पहली बार? देखिए, वो जिस उम्र के पड़ाव में हैं राबड़ी जी, मातृतुल्य हैं। पहले तो उन पर हंसी आ रही थी कि वो इस उम्र में क्या वो भी सठिया गई हैं। वो अपने दल के लोगों की तरह, जिस तरीके से उनके दल के लोग जिस तरह की बातें कर रहे हैं, अनर्गल बातें कर रहे हैं, कभी तिलक पे, कभी रामचरितमानस पे, कभी राम के अस्तित्व पर, तो ये बहुत ही बचकानी बात। और राबड़ी जी बहुत परिपक्व महिला हैं, लेकिन उनसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी। लेकिन बहुत बार ऐसे, क्योंकि जैसा भाव वैसा ही, जिस तरह के भाव में वो रहती हैं वही स्थिति है। राबड़ी जी ने जिस तरह का व्यवहार किया और बात कही है, उनका पूरा कुनबा बनिया को मिलाने के लिए पूरी एड़ी चोटी लगाए हुए हैं और इसमें वो सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। उनका सपना धड़ा का धड़ा रह जाएगा। ये राबड़ी जी मैं आपको बता रही हूँ। क्या लग रहा है इस तरह के बयान से राबड़ी देवी कहीं ना कहीं जातिवाद को बढ़ावा दे रही है? देखिए, जातिवाद को बढ़ावा नहीं, ये आपसी समाज में वैमनस्य खड़ा करने के लिए ये सब एक शगुफा है। उनको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, तो उन्होंने कभी जाना नहीं। आज मैं उनको ये ताकीद कर रही हूँ कि मोहतरमा, आपने जो बनिया के ऊपर ये कहा है कि हम मिलावटी हैं, हम तेल में पानी मिलाते हैं, तो किचन आप भी काम करती हैं, आप महिला हैं, मैं भी किचन में काम करती हूँ। कभी तेल और पानी का सम्मिश्रण होते देखा है क्या? पानी को हमेशा छोड़ कर रहा है। तो हम चीनी नहीं हैं जो घुल जाएंगे, हम नमक नहीं हैं जो मिल जाएंगे, हम दूध भी नहीं हैं कि आप अपना पानी को देखकर अपना रंग बदल लेंगे। हम तेल हैं मैडम, तेल, और जिसे तेली कहा जाता है, बनिया कहा जाता है। हम एक बद्ध रहते हैं, कटिबद्ध रहते हैं। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ध्येय है, देश के निर्माण में सहयोग। बनिया जात ने पूरे तन्मयता से सिर्फ और सिर्फ देश के निर्माण में जिस पार्टी ने भी अपना पूर्ण सहमति दिया है, उसी के साथ हमेशा रहा है। और इनकी पार्टी ने पूरी ताकत लगा रखी है बनिया जात को मिलाने के लिए। और इनके दल में जदयू और आरजेडी दोनों दल में बनिया समाज के लोग बैठे हुए, मुंह में दही जमा करके बैठे हुए, अपने समाज को माने मिलावट यानी दोगला, ये शब्द उन्होंने यूज़ किया है। तो ऐसा शब्द यूज़ किया है, वो लोग मूक और बधिर होकर के देख रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य एक समाज के लिए नहीं हो सकता कि थोड़े से अपनी इच्छा पूर्ति के लिए वो लोग खामोश बैठे हुए हैं। ऐसे लोगों को समाज भी माफ़ नहीं करेगा। और आज हम लोगों ने राबड़ी देवी का पुतला दहन किया है। और मैं आपको बता देती हूँ कि पूरे बिहार में ही नहीं, भारतवर्ष में ये मैसेज हम पूरी जगह ये फैलाएंगे कि पहले तो वो मोदी को गाली दी। मोदी हम लोग हैं। आपको गुजरात में मोदी को, तेली को ही मोदी कहा जाता है। यहाँ पर भी आप सारे मोदी चोर हैं। तो क्या हम लोग कभी भाजपा के लोगों को देखा कि किसी जाति विशेष को हम लोग गाली देते हुए? ये हमारे संस्कार में नहीं है, क्योंकि वो जिस दल से आती है वहाँ संस्कार ही यही है कि तिलक लगाने पर, रामचरितमानस पर, कभी राम जी के अस्तित्व पर हर समय गाली गलौज के अलावा। आप मतलब आरजेडी का जो संस्कार है वो ठीक नहीं है कहीं ना कहीं? देखिए, उनके यहाँ वो संस्कार ही है। अगर आज मैं यहाँ की अगर शीर्ष नेतृत्व हूँ और मेरे नाक के नीचे ये बातें हो रही हैं, तो ये मेरा पहला फर्ज बनता है और ये जवाबदेही भी मेरी होती है कि मैं उन्हें रोकूं, और रोकूं ही नहीं, उनको उन पदों से हटाऊं कि आप इस तरह की विवेचना नहीं कर सकते हैं, समाज को बांट नहीं सकते हैं। पर उन लोगों ने क्या किया है? वो खामोश हैं। कोई रामचरितमानस पर गाली दे रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई बीमारी बता रहा है। मतलब इस तरह की अनर्गल बातें करना और बात करके समाज को विखंडन करना, ये सिर्फ उनके आरजेडी और राबड़ी देवी जी को ही शोभा देता है। लेकिन ये ऐलान है कि पूरे बिहार की जनता, पूरे बिहार की बनिया जो कम्युनिटी है, वो आपके खिलाफ 2024 में इसका हिसाब लेगी। अच्छा, क्या लगता है 2024 में जो भाजपा है मतलब समर्थन मिलेगा जनता का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में किसको आज माने बनिया समाज किसको समाज में समर्पित है नहीं है, ये पूरी देश जान रही है। सबसे बड़ी बात
जो देश के विकास की बात करेगा, जो देश के निर्माण की बात करता, हम उसके साथ रहते हैं। और देश के निर्माण की बात कौन कर रहा है आज के समय में? देश को विश्व पटल पर सबसे उच्च शिखर पर कौन लेकर के जा रहा है? हम उनकी बात कर रहे हैं। कल विश्वकर्मा, हम वो मध्यम वर्ग परिवार से सब लोग हैं। विश्वकर्मा योजना कौन लागू कर रहा है? किसको ऐसे तबकों के बारे में चिंता है? तो जो देश की चिंता करेगा, जो देश की जनता की चिंता करेगा, तो विन्या समाज हमेशा उन्हीं के साथ रहा है और सदा रहेगा। तो ये थी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता, जिन्होंने कहा है कि जो देश हित में बात करेगा, जनता उसी का समर्थन करेगी। आपकी इस वीडियो पे क्या राय है, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहार संवाददाता। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं साक्षी, पटना।